Hello and welcome. In one of my previous videos, I discussed what happens when transit Saturn is touching your natal planets. आज हम डिस्कस करेंगे what happens when Saturn is transiting from different bhavas from your लग्ना। जब लगन कुंडली से शनि डिफरेंट भावों से गोचर करते हैं, जैसे लगन कुंडली किसी की टॉरस है, जब टॉरस से जा रहे हैं तो क्या होगा, जेमिनाई से जा रहे हैं तो क्या होगा, आज हम उस पर बात करेंगे। रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं जब शनि गोचर के शनि नेटल प्लैनेट्स को टच करते हैं, किसी भाव में जाते हैं या चंद्रमा से कहाँ जाते हैं। चंद्रमा से शनि का गोचर तो बहुत फेमस है, साढ़े साती आ गई, ढैया आ गया, ये हो गया वो हो गया। पर लगन से भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इन जनरल लगन कुंडली से शनि जब भी पहले भाव से, मतलब कि किसी भी भाव से गोचर करते हैं, वहां से तीसरे, चौथे, छठे, 10वें और 11वें गोचर करते हैं, तो शनि के इस गोचर को बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें और कौन से एड ऑन फैक्टर्स हैं, क्या बात है जो उसको खराब और उसको अच्छा कर देती है, वो भी आज हम समझेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज सैटर्न ट्रांजिट थ्रू वेरियस हाउसेस फ्रॉम लग्ना। हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इसमें, वो जानने से पहले हम ये समझ लेंगे कि शनि है क्या। सबसे पहले प्लैनेट अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन का फल देता है, तो हमें अगर ये पता लग जाएगा शनि क्या है तो उसका फल क्या होगा, यो वो भी जानना आसान हो जाएगा। इसमें डेफिनेटली लॉर्डशिप भी इंपॉर्टेंट होती है। शनि पेंडिंग कर्मा है। शनि हमें बताते हैं कि क्योंकि कर्म है बाय इटसेल्फ, हम करने क्या आए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिले करते हैं, जहां बैठते हैं वहां डिले करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, खुद में टाइम है, टेस्टिंग टाइम है। जब शनि टेस्ट करने को आते हैं तो लंबा टेस्ट करते हैं। जस्टिस है, टैरो में एक कार्ड है जस्टिस। जब भी वो आता है तो हम ये बोलते हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा, पर अगर आपने गलत किया है तो जस्टिस वहां भी होगा। सो यू विल गेट व्हाट यू हैव डन। और पेशेंस टेस्ट करते हैं शनि हमारी। स्केर्सिटी है, कमी है किसी चीज की। ऐसा माना जाता है कि अगर शनि का संबंध दूसरे या 11वें भाव से है तो शनि डिले के साथ पैसा देते हैं। आप जितने मर्जी अमीर घर में पैदा हुए हो, आपको रिसोर्सेस और पैसा इजीली नहीं मिलेगा। अगर शनि कारक या योग कारक प्लैनेट है किन्हीं लग्नों के लिए और फिर संबंध बनाते हैं सेकंड या 11 से, या धन योग फॉर्मेशन कर रहे हैं, फिर भी पैसा आएगा, अबंडेंस में आएगा, बट लेटर ऑन इन लाइफ। और शनि डिसिप्लिन को भी दिखाते हैं। अब इसमें और कौन से फैक्टर्स हमें देखने हैं ट्रांजिट ट्रांजिट देखते हुए फ्रॉम द असेंडेंट। शनि की लॉर्डशिप क्या है, शनि कारक हैं अकारक हैं। जिस भाव से शनि गोचर कर रहे हैं वहां पे अष्टक वर्गा में उस भाव को कितने पॉइंट्स मिले हैं, शनि ने खुद में कितना स्कोर किया है, शनि दूसरे प्लैनेट के ट्रांजिट से कितने खुश हैं, शनि से कितने प्लैनेट्स खुश हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर शनि की दशा चल रही है तो ये जो रिजल्ट्स हैं यू विल फील इट मोर प्रोफाउंडली। इंटरनल हैप्पीनेस हमेशा चंद्रमा से शनि का गोचर कैसा है, नेटल चंद्रमा से शनि का गोचर कैसा है, वहां से देखी जाती है। पर यहाँ से भी फिजिकली क्या इवेंट्स हो रहे हैं, चोट लग रही है, अच्छा फील कर रहे हो, घर में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो यहाँ से देखा जाता है। और ये लगन से गोचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम अपने माइंड को प्रिडिक्टिव ना करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि शनि हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्योंकि शनि कर्म है। तो अगर हम कर्म कारक को समझ रहे हैं, उसको रेक्टिफाई करना या उसके मेलेफिक इम्पैक्ट्स को नलिफाई करना कर्म करके ही हो सकता है। तो कैसे कर्म करें जिससे हम शनि के इस गोचर को अपने बेस्ट एडवांटेज में लें। शनि अगर पहले भाव से गोचर करते हैं तो वो मेजर शिफ्ट होगा लाइफ में, जिसमें शनि चाहते हैं कि आप अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करो, सोल को सर्च करो, इनफैक्ट अपना ट्रू पर्पस एंड रीजन फाइंड आउट करो टू कम हियर। और अगर शनि कारक प्लैनेट है तो आई एम श्योर आप फाइंड आउट भी कर लोगे। शनि ये भी चाहते हैं इस टाइम पे आप ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओ, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ और डिटर्मिनेशन पक्का रखो। वो चाहते हैं आप में फोकस हो, ह्यूमिलिटी हो, लॉ के अकॉर्डिंग चलो और ऑथेंटिक रहो। जितना इन बातों को आप ध्यान रखोगे उतना शनि का गोचर अच्छा होता जाएगा। शनि चाहे अकारक हो, बिकॉज दिस इज व्हाट सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। फिर शनि कुछ चैलेंजेस और लेसन्स भी हमें देंगे। लगन से जा रहे हैं, डिले के कारक है। हर बात में डिले, फ्रस्ट्रेशंस आना, बात बनते बनते रह जाना, ऐसा लगना कभी अभी तो पूरा काम हो जाएगा फिर भी नहीं होना, बिकॉज ही इज टेस्टिंग यू। वो चाहते हैं आप कॉन्फिडेंस के साथ, असर्टिवनेस के साथ अपनी विल पावर दिखाइए, और जो भी मुसीबतें, जो भी रुकावटें मैं पैदा कर रहा हूँ, आप अपने आप को प्रूव करके दिखाइए कि आई एम वर्थ इट, तो मैं आपको सब कुछ दूंगा।
सैटर्न सेल्फ डिसिप्लिन मांग रहे हैं आपसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहे हैं। और ये वो टाइम है जब आप आपको अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का टाइम है, रेजिलियंस दिखाने का टाइम है, और एक लाइफस्टाइल चेंज का टाइम आता है। तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम जब शनि पहले भाव से गुजरते हैं, एंड दिस इज हाउ यू शुड बी बिहेविंग। शनि जब दूसरे भाव से गोचर करते हैं तो वो किस चीज का भाव है? फैमिली का, रिसोर्सेस का, एसेट्स का। वो चाहते हैं कि हम इन सब चीजों की वैल्यू करें, फैमिली की वैल्यू, मनी की वैल्यू, एक्सप्रेशंस की वैल्यू। वो यहाँ पर आपको रिस्ट्रेन भी कर सकते हैं, डिले भी दिखा सकते हैं, कमी भी दिखा सकते हैं, बिकॉज ही इज टेस्टिंग यू। जो घर का एटमोसफेयर है थोड़ा रिजिड और स्ट्रिक्ट हो सकता है उस टाइम पर। उस टाइम पे एक रूल बुक बन सकती है आपके लिए, या आपको बनानी चाहिए, इफ यू वांट टू यूटिलाइज दिस सैटर्न इन अ गुड वे। उसके बाद ये वो टाइम है जब शनि आपको चाहेंगे कि अगर आपको फैमिली वैल्यूज को फैमिली लीनिएज को अच्छा रखना है तो डेडिकेशन और हार्डवर्क से इस लाइन पर चलिए। जहां से भी शनि गोचर कर रहे हैं वो आपसे ये मांग रहे हैं। जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उस टाइम पे थोड़ा रूट, थोड़ा हार्श, सीरियस हो सकता है, कम बोलने वाले हो गए उस टाइम पर, या थोड़ी कॉशियस होगी ये टोन। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगी कि उस टाइम पे आप जो भी प्रोमिसेस दें, जो भी आप बातें बोल रहे हैं, कमिटमेंट्स दे रहे हैं, उसको पूरा जरूर करें। बिकॉज शनि दूसरे भाव से जा रहे हैं, वो देख रहे हैं आप वर्बली जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शनि जब तीसरे भाव से गोचर करते हैं तो आई एम श्योर आपने सुना होगा कि मेलेफिक प्लैनेट्स दे डू वेरी वेल इन थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस। आई एम श्योर दे डू वेरी वेल, वो आपको बोल्ड बनाते हैं, करेजियस बनाते हैं। पर थर्ड और सिक्स्थ पे मेलेफिक का मतलब ये है दैट सच सिचुएशंस आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू जहां पर आपको बोल्ड और असर्टिव बनना पड़ रहा है। ऐसा है कि जो प्लैनेट, जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, उनकी इनबिल्ट नेचर ऐसी है, जैसे मंगल एक सोल्जर है, शनि नेचुरली एक क्रूअल प्लैनेट है, दैट दे कैन विथस्टैंड द एनर्जी ऑफ थर्ड एंड सिक्स्थ। दे आर यूजिंग द एनर्जी ऑफ थर्ड एंड सिक्स्थ इन अ वेरी गुड वे, जहाँ पे दे आर टेलिंग यू हाउ टू बी असर्टिव, हाउ टू से नो, हाउ टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। बट देन सिचुएशंस आर कमिंग व्हेन यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ। यहीं अगर थर्ड और सिक्स में बेनिफिक, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हो तो शायद ऐसी सिचुएशन ही ना आए कि आपको बोल्ड और असर्टिव बनना पड़े। माइंडेड थर्ड और सिक्स में मेलेफिक प्लैनेट्स अच्छे तो होते हैं फॉर अस, पर उनके नेचुरल सिग्निफिकेशंस का फिर भी नुकसान होता है। जब शनि तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं इसका मतलब है वो चाहते हैं हम इस टाइम पे थोड़े बोल्ड बने, असर्टिव बने और एक्सप्रेसिव बने। वे वी नीड टू से नो, वी शुड से नो एंड नॉट टू टेक नॉनसेंस। वो हमें मोबाइल बनाएंगे, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई थी वो तोड़ना आपको चाहिए या तोड़वाएंगे, जहाँ पे मोबिलिटी थोड़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कुछ भी अगर पेंडिंग कर्मा है सिबलिंग्स को लेके, सोसाइटी को लेके, बिकॉज ये हमारा स्मॉल नेटवर्क सर्कल भी है थर्ड हाउस, उसको कोई कर पास है तो डेफिनेटली उसको एड्रेस करना चाहिए। वर्क में थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, जो ट्रेवल है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल है, वो ज्यादा काम के लिए हो सकते हैं रादर देन लाइक चिल्ड आउट वेकेशंस नहीं होंगी। काम में खुद में थोड़ा एक शिफ्ट आ सकता है। अगर शनि चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप कंपैशनेट बने अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि वो आपको वहीं पर फ्रस्ट्रेट करेंगे। जहां पर वो फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न, यू नीड टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर फैमिली। वहां पर एक डिसिप्लिन और कल्चर लाने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कीजिए कि मेरा ये रोल है फैमिली में, मुझे ये करना है। ये वो टाइम हो सकता है, अगर मदर की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई कर्मा है, तो उसको अनदेखा मत कीजिए। प्लीज डू दैट इफ यू वांट टू यूटिलाइज दिस सैटर्न। और शनि चौथे भाव से गुजरेंगे तो वो टाइम में आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, रेनोवेशन करवा सकते हो, प्रॉपर्टी बेच सकते हो, और कोई अगर घर का छोटा मोटा काम है वो भी राइट टाइम है उसको करने का। और क्योंकि शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, और चौथे भाव से जब भी मेलेफिक निकलते हैं, अगर वो फंक्शनल मेलेफिक नहीं है, वो फैमिली का सुख दे ना दे, पर वो मटेरियलिस्टिक सुख जरूर देते हैं। शनि अगर पंचम भाव से गुजरते हैं तो शनि इतने स्मार्ट प्लैनेट नहीं है, ही इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग प्लैनेट। और पंचम भाव हमारी बुद्धि का भाव है। शनि यहाँ थोड़ा चैलेंज फील करते हैं, उनको उनको क्या सीखना है, वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, दैट वी शुड एम्ब्रेस द स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेट। क्या सेलिब्रेट करना है? एक तो हमें नॉलेज लेनी है, नॉलेज लेनी है, स्पिरिचुअली अवेयर होना है, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन लेके आना है अपने आप में।
ये वो टाइम है जो बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अगर शनि कारक प्लैनेट है, इस भाव में अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं, तो इवेंचुअली जो बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो रंग लाएगी। पर शनि रियलिटी चेक भी है, तो लव अफेयर्स को लेके और बच्चों को लेके थोड़ा रियलिटी चेक भी आ सकता है कि मैं क्या सोच रही थी और क्या हुआ। शनि चाहते हैं कि हम हार्डवर्क के थ्रू, कमिटमेंट के थ्रू लर्न करें, और ये मंत्र का भाव है, लर्निंग का भाव है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का भाव है। सो दिस इज द टाइम टू बी मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, मंत्र जाप करने का, क्योंकि स्पिरिचुअल भावों में फिफ्थ और नाइन्थ के साथ साथ शनि, बृहस्पति और केतु भी आते हैं। तो दिस मीन्स थ्रू स्पिरिचुअल अवेयरनेस यू आर यूटिलाइजिंग दिस सैटर्न इन अ वेरी पॉजिटिव वे। एंड बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर किड्स, उनको अनदेखा मत कीजिए, लर्निंग में जाइए। शनि अगर सिक्स्थ हाउस से गुजर रहे हैं तो सेम लाइक थर्ड हाउस, वो आप में हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, सेंस ऑफ ड्यूटी लेके आएंगे, क्योंकि वो आएगी आपकी लाइफ में। इजी नहीं होगी अब, सक्सेस में डिले होगा। वैसे तो बोला जाता है कि शनि छठे भाव में बहुत अच्छे होते हैं, पर वो डिले देके अल्टीमेटली आपको सक्सेस की तरफ लेके आएंगे, बट सक्सेस इज देयर फॉर श्योर। और वैसे भी लगन से छठे भाव में शनि का गोचर अच्छा होता है, लगन से चौथे भाव में भी शनि का गोचर अच्छा होता है, तो आई एम श्योर प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता होगा। पर आप कहाँ चैलेंजेस फेस कर सकते हैं? When it comes to your health, your legal matters, conflict with enemies, financial troubles, वहाँ पे challenges आएंगे, क्योंकि नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स आपको शायद ये सिचुएशन दे ही ना, एनिमीज हो ही ना। पर जब मेलेफिक बोल रहा है कि हाँ हम देख लेंगे क्या होगा, तो फिर सामने वाला भी देख लेगा क्या होगा। तो इन सब मैटर्स में, इन सब पछड़ों में शनि आपको डालेंगे, एंड देन इवेंचुअली यू आर विनिंग। ये वो टाइम है जब पेंडिंग कर्मा अगर कोई डिजीज से लेके है, एनिमी, सिकनेस और ट्रबल से लेके है, डेट से लेके है, किसी का पैसा लिया हुआ है आपको देना है तो दे दीजिए, अदरवाइज शनि ज्यादा मारेंगे। सप्तम भाव में अगर सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, तो यू नीड टू बी मोर फोकस्ड रिगार्डिंग कोलेबोरेशन, पार्टनरशिप, ज्यादा एंगेज करने को बोल रहे हैं, क्योंकि काल है, टाइम है, वो बता रहे हैं व्हाट एम आई टेलिंग यू टू डू। शनि ना ही अटैचमेंट चाहते हैं ना ही डिटैचमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं जस्ट डू योर बिट एंड लीव द रेस्ट। तो वो बोल रहे हैं कि ज्यादा अटैच या डिटैच होने की जरूरत नहीं है। पार्टनर को लेके कोई चार्ज है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा कीजिए, उससे दूर मत जाइए। शनि यहाँ उच्च के होते हैं कालपुरुष की राशि में, और दिग्बली भी होते हैं। अगेन पेंडिंग कर्मा विद मैरिटल बॉन्ड्स या स्पाउस, विद योर बिजनेस पार्टनर्स, पीपल यू कम अक्रॉस, उनको अच्छे से जस्टिस के साथ ट्रीट कीजिए, इक्वालिटी के साथ ट्रीट कीजिए, देन सैटर्न विद रिवॉर्ड यू। कोई नया वेंचर है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेड पार्टनरशिप हो सकती है, या ये वो भी टाइम हो सकता है जब आप शादी के बंधन में बन सकते हैं। सैटर्न अगर एट्थ हाउस से गोचर करते हैं, ट्रस्ट में ये सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होता है, और शनि का एट्थ गोचर लगन से या किसी भी भाव या भावेश से सबसे बुरा गोचर माना गया है। तो पर अगर मान लो यहाँ पर शनि की उच्च राशि आती है, यहाँ पर शनि को अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं, बाकी का ट्रांजिट अच्छा जा रहा है, तो सीधा सीधा ये बातें नहीं लगानी है। बट अदरवाइज ये जो गोचर है थोड़ा चैलेंजिंग होता है, जिसमें कि मेंटली एंग्जाइटी होती है, लॉसेस होते हैं। इवन लॉसेस इतने ज़्यादा है जैसे कि पोजीशन और स्टेटस में कमी आ जाना, फाइनेंशियल लॉसेस होना। Basically, Saturn wants you to shed your old self and evolved as a new person. एक जो घिसी पिटी बातें हैं उनको लेट गो करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। वो बोल रहे हैं कुछ पुरानी बिलीफ सिस्टम है, आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स है, एटीट्यूड है जो नहीं चल रहा है अभी तक, उसको छोड़ दीजिए एंड कम आउट एज अ स्ट्रोंगर पर्सन। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस जब वो 2.5 साल खत्म होते हैं। कोई बैगेज है जो पुराना आपने अपने ऊपर उठाया हुआ है, वो आपको ज्यादा परेशान करेगा, जैसे इमोशनल बर्डन्स है, बिलीफ सिस्टम है, कोई अटैचमेंट्स हैं, वो रास्ते में आएंगी, ग्रो नहीं होने देंगी। सो दिस इज हाउ सैटर्न इज टेस्टिंग यू। बट रिमेंबर, उस जब वो 2.5 साल खत्म होंगे, देन यू आर कमिंग आउट एज अ ब्राइटर पर्सन। जब सैटर्न नाइन्थ हाउस से गोचर करते हैं तो एक डुअल पॉसिबिलिटी होती है, या तो विद योर फादर, विद एल्डर्स, एक कोलेबोरेटिव एफर्ट होता है, वो जोड़ते हैं वहां पे, अपलिफ्ट करते हैं फैमिली को, लीनेज को। या यहीं पर एक बहुत सारी दिक्कत या प्रॉब्लम नजर आती है, बिकॉज सैटर्न एज इट इज फिफ्थ और नाइन्थ में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। कौन सा प्लेनेट किस हाउस में अच्छे रिजल्ट्स देता है, हम इस पर भी बात करेंगे। ये पेंडिंग कर्मा का टाइम अगर कोई फादर के साथ है, गुरु के साथ है, कुछ डेस्टिनी में, भाग्य में चेंज करने का टाइम है, तो उसको एड्रेस कीजिए।
सैटर्न आपको बोल रहा है कि डिवेल कीजिए नाइन्थ हाउस मैटर में, अपनी आउटलुक को थोड़ा स्पिरिचुअल कीजिए, थोड़ा माइंडसेट को ब्रॉड करने का टाइम है, जिसमें एम करना है आपको इनलाइटनमेंट की तरफ, जस्ट लाइक फिफ्थ हाउस। शनि जब टेंथ हाउस से गोचर करते हैं तो ये शनि का गोचर लगन से अच्छा माना गया है। ये वो टाइम है जब करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, वर्क प्लेस पे नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी। अगर ओहदा बड़ा हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी, प्रमोशन मिलेगी। इनफैक्ट कुछ अनफिनिश्ड कर्मा है अगर काम को लेके, वो पूरा कर लीजिए, उसको डिलीजेंटली पूरा कीजिए इफ यू वांट रिवॉर्ड फ्रॉम सैटर्न। अब एक और लेयर ऐड करते हैं। जैसे कि जो कॉन्सेप्ट है भवत भवम का, वो ना ही सिर्फ लग्न कुंडली से, ना ही सिर्फ आपके नेटल चार्ट पे, इनफैक्ट ट्रांजिट में भी लगता है, और बहुत अच्छे से लगता है। अगर शनि टेंथ हाउस से जा रहे हैं तो आप देखिए कि वो आपके पंचम से छठे जा रहे हैं। तो वो टाइम है जब बच्चों की लाइफ में स्ट्रगल्स आ सकते हैं, या फॉर श्योर किड्स विल कम आउट ऑफ दैट स्ट्रगल, क्योंकि एक मेलेफिक प्लैनेट छठे में अच्छा होता है, बट स्ट्रगल्स आएंगे बच्चों की लाइफ में, या यू आर वरिड अबाउट देम, अबाउट योर फिफ्थ हाउस मैटर्स। बच्चों के बाद सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ ट्रबल्स या ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हो सकता है, क्योंकि वो थर्ड से एट्थ है। फिर इस टाइम पे हो सकता है आप खुद बहुत सारे फ्यूनरल्स या डेथ्स देखो अराउंड यू। वो क्यों? क्योंकि टेंथ हाउस एट्थ से थर्ड है और थर्ड से एट्थ है, जो कि डेथ हाउसेस होते हैं। और ये मैंने बहुत बार देखा है कि शनि अगर लगन से टेंथ में गोचर करते हैं, दैट टाइम यू अटेंड लॉट ऑफ फ्यूनरल्स। सैटर्न अगर 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो इसको ऑस्पिशियस टाइम माना गया है। ये वो टाइम है जब नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, पैसा आएगा, स्टेटस बनेगा। 11th हाउस इज फॉर स्टेटस। इन मामलों में कॉशियस रहना है, वहां भी हम भवत भवन लगाएंगे। जो 11th हाउस है वो फोर्थ से एट्थ है। इसका मतलब है मदर की हेल्थ को लेके अच्छा नहीं है। वो सिक्स से सिक्स है। तो अगर मामा के साथ कोई लिटिगेशन या डिस्प्यूट चल रहा है, मदर का ही चल रहा है, तो उसमें और आग में घी का काम होगा और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये वो टाइम है जब आप उस एरिया में रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छे या बुरे। अब शनि आपको सिखाना क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं क्योंकि ये आइसोलेटेड किस्म के प्लेनेट है, ज्यादा मिंगल करना पसंद नहीं करते हैं। 11 से जा रहे हैं, वो आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे या ऐसा पुश करेंगे दैट यू हैव टू लर्न टू मिंगल विद पीपल। हार्मोनियसली सोसाइटी में कैसे जाना है, सोसाइटी में कैसे रहना है। बेसिकली सैटर्न वांट्स टू बी ओपन एंड मोर एंगेजिंग विद अदर्स, जो शनि की नेचर नहीं है, पर वो ऐसा करेंगे। अगर शनि 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, ये समझिए कि शनि काल है, टाइम है। एंड 12th हाउस इज वेस्टेज, व्हाट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग, जिसका व्यय हो रहा है। तो आप अपने टाइम को ही वेस्ट करते हैं। अगर लगन कुंडली में भी, नेटल चार्ट में भी सैटर्न अगर 12th हाउस में है और डिसेंटली प्लेस्ड नहीं है, उनकी डिग्निटी अच्छी नहीं है, तो ऐसा लोग अपने टाइम को बहुत वेस्ट करते हैं। जैसे अगर थर्ड लॉर्ड 12th में जाता है तो बोलते हैं दैट यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट्स, अगर डिग्निटी अच्छी नहीं है। फोर्थ 12th में जाता है तो ये तो बोला जाता है कि वो अपने से केंद्र में गया, अच्छी बात है। वो मदर अपने भाग्य भाव में गई, पर वो आपका 12th है। तो अगर फोर्थ लॉर्ड 12th में जाके अच्छी डिग्निटी में नहीं है, तो वो हाउस का लॉस भी दिखाता है। ऐसे ही शनि इटसेल्फ अगर टाइम है और वो 12th हाउस में है, तो वो टाइम की वेस्टेज दिखाता है। तो शनि आपको क्या बोल रहे हैं कि इस टाइम पे आप सेल्फ इम्प्रिजन्ड फील करोगे, रिस्ट्रिक्टेड फील करना, कन्फाइंड फील करना, जैसे कि किसी पर डिपेंडेंसी आ जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भी है तो खुद से वो पूरा नहीं कर पाना। और वैसे भी यू आर नॉट वैल्यूइंग, यू आर नॉट इन डिसिप्लिन, यू आर नॉट वैल्यूइंग योर टाइम। तो वहां पर एक स्ट्रगल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना, अगर शनि का गोचर किसी के भी 12वें भाव से हो रहा है, दैट डोंट वेस्ट योर टाइम। जो एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्रीज हो सकता है, अनप्लान्ड हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड जगहों पर खर्चा हो सकता है। ये वो भी टाइम है जब पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि वो सप्तम से छठे में जा रहे हैं। बच्चों की हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वो पंचम से अष्टम का टाइम है। या आप खुद ही गलत मलत डिसीजंस लो वहां पे, क्योंकि बुद्धि भाव से अष्टम में शनि जा रहे हैं। जैसे बुद्धि का काम ही नहीं करना, गलत डिसीजंस ले आना, तो बी मोर माइंडफुल, मोर रिस्पॉन्सिबल एट दिस टाइम। ये क्रूशियल ट्रांजिट होता है। आई होप आपको सैटर्न्स ट्रांजिट फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस फ्रॉम लग्न अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।